नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे फिनो पेमेंट बैंक की बैंक सीएसपी कैसे बनाते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट है दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट से मर्चेंट आईडी कैसे बनाते हैं, इसकी आज सारी डिटेल देंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरह से हम प्रोसेस करते हैं और किस तरह से हम रिटेलर को एक्टिव करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में लॉगिन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर आईडी में लॉगिन करने के बाद सबसे पहले मर्चेंट का मोबाइल नंबर मांगते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि ये मोबाइल नंबर परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बार ओटीपी इसी पे आता है। तो अगर कस्टमर को टेम्परेरी नंबर देता है तो कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि परमानेंट नंबर लिया जाए। इसके बाद मैं आपको बता दूं फिनो पेमेंट बैंक के बेनिफिट क्या क्या है। फिनो पेमेंट बैंक का पहला बेनिफिट है कि इसमें आप खाते खोल सकते हो, करंट और सेविंग दोनों। जीरो बैलेंस के खाते भी आप खोल सकते हो। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। ये हम मर्चेंट अकाउंट खोल रहे हैं, तो हमने मर्चेंट का मोबाइल नंबर डाला, ओपन अकाउंट पे क्लिक किया, बीसी पूल अकाउंट पे क्लिक किया और सीधा ई-केवाईसी करने चले गए। तो ई-केवाईसी करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे दोस्तों आधार नंबर मर्चेंट का। मर्चेंट का आधार नंबर डालने के बाद सारी डिटेल फुलफिल करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि फिनो पेमेंट बैंक के क्या क्या बेनिफिट हैं। फिनो पेमेंट बैंक के बेनिफिट ये है दोस्तों कि आप सेविंग और करंट अकाउंट दोनों खोल सकते हैं। साथ ही में जीरो बैलेंस का अकाउंट भी आप खोल सकते हैं, जिनके चार्जेस यहाँ पर फिनो की साइट पे या फिर जब आप अकाउंट खोलेंगे उस समय बता दिए जाएंगे। तो सबसे पहले पहला काम तो ये है। दूसरा एईपीएस, फिनो का एईपीएस बहुत अच्छा है। खास तौर पे एप्लीकेशन में अगर आप चलाते हैं तो, साइट में चलाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, बाकी एईपीएस फिनो का एप्लीकेशन में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये हमने मर्चेंट का आईडी स्कैन कर लिया है, आधार, और यहाँ पर ये मर्चेंट की सारी डिटेल आ गई है। ये हम आधार से जो भी डेटा ये लेता है सारा डेटा ले लेता है। इसमें मदर्स नेम हमको डालना पड़ता है, तो मदर्स मीडियन नेम लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरा नाम डालें, क्योंकि ये अगर आधा नाम डालेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा आपका ऑक्यूपेशन सेल्फ एम्प्लॉयड डाल देना, क्योंकि आप अगर मर्चेंट हैं तो ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड ही होंगे अधिकतर बार। तो उसके बाद जो सारी डिटेल है वो डालें, और उसके बाद ये ब्लॉक मांग रहा है, ब्लॉक डालें। जैसे मैं कोटा का कोई मर्चेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कोटा सिटी का मर्चेंट बना रहा हूँ, तो यहाँ कोटा एम कॉर्प करके एक ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद हम ये चेक बॉक्स क्लिक करेंगे और जो एड्रेस है वर्किंग का, जिस जगह पे ये आपकी शॉप है उस जगह का नाम डाल देंगे। शॉप का नाम डालने के बाद दोस्तों पूरा एड्रेस डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि फिनो के बेनिफिट क्या क्या है। बचत खाता आप खोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, साथ ही में जीरो बैलेंस का अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसके बाद आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिनो बेटर ऑप्शन है। तो ये डिटेल जैसे हमने फुलफिल कर ली है, तो डिटेल फुलफिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर कस्टमर को ऑथेंटिकेशन करेंगे जो अपना रिटेलर है। तो रिटेलर ऑथेंटिकेशन के बाद इसको सबमिट कर देंगे। अब ये जो आगे की डिटेल मांगता है बिजनेस की डिटेल, तो आपका बिजनेस कितना है, मंथली कितना आपका टर्नओवर है, क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस है, किस तरह की आपकी शॉप है, तो जो भी हो आप कर सकते हैं। क्या आप एक इंश्योरेंस एजेंट है, क्या आपकी शॉप है खुद की या किराने की है। तो ये अभी ये शॉप का फ़ोटो मांग रहा है, तो मैं ये शॉप का फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जिस तरह से फिनो के क्या क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एईपीएस कर सकते हैं। फिनो माइक्रो एटीएम भी देता है। अगर आपके आसपास गांव में अगर आप रहते हैं तो माइक्रो एटीएम आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा हो सकती है। इसके बाद आप बिल भुगतान कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और रिचार्ज के बाद ये अकाउंट वगैरह सारा कुछ खोलने के बाद, शॉप का फ़ोटो खींचने के बाद यहाँ पर आपकी पूरी बिजनेस डिटेल ये मांगता है। तो बिजनेस डिटेल में जो भी आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर अलोन है, जो भी आप सारी चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें ये सारा क्या क्या आप कर सकते हैं ये सारी डिटेल है। आप कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कि ट्रांजैक्शन अवेलेबल है, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, कि रेलवे टिकट करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो भी आप करते हैं वो डाल सकते हैं। आपकी एजुकेशन डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, आई एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर
पैन कार्ड का फ़ोटो मांग रहा है ये, तो आप पैन कार्ड का नंबर डालें और पैन कार्ड का नंबर डाल के पैन कार्ड का फ़ोटो खींच के आगे बढ़ें। तो फिनो का मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इनमें कमीशन है वो माइक्रो एटीएम से जुड़ा हुआ है। जैसे 10,000 पे ये 8 रुपये कमीशन देते हैं। अगर आप माइक्रो एटीएम यूज़ करते हैं तो वो 1 रुपये पर ट्रांजैक्शन एक्स्ट्रा देते हैं, मतलब 9 रुपये लग समथिंग। पर ये हर महीने चेंज होती है, तो हर महीने आपको फिनो की स्कीम्स मिल जाएगी। और इसके बाद जब हम पैन कार्ड का फ़ोटो खींचते हैं तो आगे बढ़ते हैं और आई एक्सेप्ट करते हैं और नॉमिनी नेम डालते हैं। जो भी आपका नॉमिनी नेम है वो आप डाल सकते हैं। नॉमिनी नेम के बाद ये करीब करीब 8 प्रकार की डिटेल डालते हैं और अभी हम चौथी डिटेल पे पहुँचे हैं, टैक्स डिटेल पे। जिस तरह से आप आपका टैक्सेशन करते हैं सारी चीज़ें। अभी बिजनेस प्रोफाइल पे चल रहे हैं अपन। तो ये नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। तो फिनो का ये अकाउंट है, इसमें आप कस्टमर को अधिकतर जो मोस्ट फेमस अकाउंट है वो है 400 रुपये वाला। 400 रुपये वाले अकाउंट में 399 का अकाउंट है, उसमें जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलता है कस्टमर का, वो 1 दिन में एक्टिव हो जाता है। दोस्तों ये टैक्स डिटेल डालने के बाद, हम पेमेंट डिटेल डालने के बाद वहाँ पे जीरो हमने भरा है और पेमेंट डिटेल डालने के बाद हम फिंगरप्रिंट अपडेट करेंगे। तो कोशिश करें कि सारे फिंगर डालें। कई लोग 1 या 2 फिंगर डाल के आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर कोई फिंगर मैच नहीं हो या आए नहीं तो हम दूसरे फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करें आप सारी 10 की 10 फिंगर जो है वो उनको अपडेट करें। 10 फिंगर अपडेट करने का बेनिफिट ये होता है कि सभी 10 फिंगर अपडेट करेंगे और अभी लेफ्ट हैंड पे चल रहे हैं अपन, और इसके बाद फिर राइट हैंड की सारी फिंगर अपडेट करेंगे। तो फिनो का एईपीएस का मैं कमीशन स्ट्रक्चर आपको बता रहा था कि एईपीएस में कितना कमीशन मिलता है। उसके बाद मनी ट्रांसफ़र का भी सर्विस बहुत अच्छी है, पर थोड़ा चार्ज ज़्यादा है मनी ट्रांसफ़र का। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप मनी ट्रांसफ़र यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर यूपीआई चार्ज 5 रुपये 90 पैसे पर ट्रांजैक्शन चार्ज है यूपीआई का। फ़ोन पे और इनमें गूगल पे या पेटीएम में आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं फिनो का। और फिनो की एप्लीकेशन एक बी पे आती है, उससे भी आप रिचार्ज कर सकते हैं और डेली लाइफ में यूज आते हैं आजकल। तो अभी हम ये मर्चेंट को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन लास्ट है, ये आखिरी स्टेज है। इसके बाद फिर डायरेक्ट ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद ये मर्चेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों इस तरह ये पूरी प्रोसीजर है। अगर आपको फिनो का मर्चेंट अकाउंट लेना है तो मेरे नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।